अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त सी रेसिपी, दही बड़े की रेसिपी। और उसके साथ साथ मैं जो शेयर करूंगी वो है दीनों वैली की थोड़ी सी क्लिप्स मैंने बनाए थे। हम लोग गए थे तो हम लोगों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया, तो मैंने उसके भी छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए। सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी। तो ये तो है रास्ते में जाते हुए की वीडियो है, जहाँ जहाँ पे मुझे जो है वो ये अच्छा लगा, मैंने वो थोड़े थोड़े जो है वो क्लिप्स बना लिए थे ताकि मैं वीडियो में ऐड करूँ, आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गया हुआ था। हम लोग जब गए हैं तो मौसम तो खैर आजकल वैसे ही अच्छा हो जाता है, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश, और इस तरह का मौसम ही बना हुआ था। मतलब कि सुबह कहीं बारिश हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो मौसम जो है था हम हो गया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है वो गए थे, जैसे ही हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने गीगा माल में जो है वो रुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूम फिर के तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो देखी, बच्चों ने वहाँ पे कुछ इंजॉय किया, देखा। और उसके बाद हम लोग जो है वो वहाँ पे बैठ गए। जब थक हार के बैठ गए तो हम लोगों को भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने बर्गर जो है वो ऑर्डर कर दिए थे बच्चों को, क्योंकि फ़ास्ट फूड तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने बर्गर्स लगवाए, बच्चों ने भी और हम सब ने जो है वो बर्गर इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, तकरीबन 4 साढ़े 4 के करीब हम लोग यहाँ से निकले थे। और हम लोग दीनों वैली की तरफ चले गए थे, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि मतलब इस तरह का रास्ता होगा और इतना सारा टाइम लगे। लेकिन जाते जाते भी तकरीबन 1 डेढ़ घंटा आराम से लग गया था, क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी मुश्किल था। तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है वो रास्ते पे मैंने छोटे छोटे जो है वो क्लिप लिए थे, बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है ना, शायद ही कहीं पे हो। हर चीज़ हरी भरी और बड़ा ही ज़बरदस्त वेदर, और ऊपर से ये सारी चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। और जैसे ही हम लोग दीनों वैली पहुँचे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे और बड़ा ही ज़बरदस्त, उसकी जो एंट्रेंस थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मतलब कि उन्होंने हर चीज़ वैसी बनाई हुई थी कि कोई भी चीज़ जो है ना, वो जैसे उन्होंने नाम रखा ना दीनों वैली, वैसे ही अंदर हर चीज़ जो है वो उसी के रिलेटेड थी। मतलब ये एनिमल बनाए हुए थे बहुत सारे, और उसके साथ साथ बच्चों की भी जो है वो बच्चों के लिए प्ले एरिया भी थे, देखने के लिए। बड़े भी इंजॉय बहुत करते हैं, और साथ साथ बच्चे जो हैं वो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का वो सारा माहौल वहाँ का बना हुआ है। तो जैसे ही हम लोग गए तो सबसे पहले तो हम लोगों को जाते साथ, जो हमने अभी पहुँचे ही हैं तो भी इनका ये स्टार्ट हुआ था। जो डायनासॉर्स जो थे ना 3 4, वो कर रहे थे डांस, म्यूज़िक लगा हुआ था और ये उस पर डांस कर रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि जब ये थे दूर दूर ही, अगर ये पास होते तो बच्चे इनसे डरते हैं। हालांकि ये असली नहीं होते, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो डरते भी हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, बड़ों को तो खैर पता होता है ना, तो वो इतना नहीं डरते, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत डरते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे वो थोड़ा थोड़ा चलते फिरते हैं, इधर उधर देखते हैं, वो सेट तो हो ही जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी डर लगता है, एक दफ़ा खौफ तो आता ही है इनसे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग गए हैं तो आप लोगों के बच्चों ने वहाँ पे किस तरह से एंजॉय किया, और कौन को आपका जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से डरे हैं या फिर उन्होंने अच्छा खासा। हमारे तो अयान ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बाकी बच्चों ने भी, बड़ों ने, लेकिन अरूमी जो है वो डर गया हुआ था यहाँ पे। वो भी जब मूव करते थे ना तो तब जाके वो उसको ज़्यादा मतलब डर लगा, वैसे वो ठीक ही था, उतना उसने तंग नहीं किया। तो यहाँ पे ये सारा शो देखने के बाद फिर हम लोग ऊपर गए। मतलब यहाँ पे ये थी कि बस चढ़ते जाओ, ऊपर की तरफ जाते जाओ। यहाँ पे ये था कि मतलब थक जाता है बंदा, लेकिन देखने के लिए चीज़ें नहीं ख़त्म होती। हमारे पास टाइम कम था, लेकिन उस कम टाइम में भी हम लोगों ने तकरीबन तकरीबन सारा घूम लिया था, दौड़ते भागते। तो हमने सारी चीज़ें जो है वो इंजॉय की थी। तो ये यहाँ पे जो है जैसे ही इनका ये ख़त्म हुआ था शो, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे टिकट्स वगैरह ली, और उसके बाद हम लोग जो है वो उसके ऊपर, मतलब जो उसकी सेकंड पोर्शन बना हुआ था वहाँ हम उस पर चढ़े। ये छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, कुछ शेक बने हुए थे, उनके अंदर ये बैठे हुए थे डायनासोर, छोटे बेबी डायनासोर जो होते हैं वो उन्होंने बनाए हुए थे। उसके बाद उन्होंने स्केचिंग की हुई थी, बच्चे वो भी कर सकते हैं। तो उसके साथ ये एक बनाया हुआ था, अंडे के अंदर बैठा हुआ था वो डायनासोर, थोड़ा सा बाहर निकलता था। लेकिन क्या है कि बच्चे थोड़ा सा ना यहाँ पे आगे हुए कि वो ऊपर से थोड़ा सा मुंह बाहर निकालता है और फिर देख के फिर नीचे। तो बस इसी तरह हम लोगों ने इस तरह के छोटे छोटे जो है वो कुछ पिक्स ली, कुछ इस तरह वीडियोस के शॉर्ट्स मैंने बना लिए थे। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग हैं तो आप लोगों को यहाँ का जो है वो माहौल और यहाँ का कैसा लगा सारा कुछ। तो यहाँ पे तो वेदर तो खैर ज़बरदस्त हो गया था, साथ साथ ये बच्चों को तो जहाँ पे ये झूले नज़र आ जाएँ, गाड़ियाँ नज़र आ जाएँ तो उन्हीं में घुसे रहते हैं। तो इन्होंने जब जब इनको
एक झूले से उतरे और दूसरे पे चढ़ गए, दूसरे से उतरे तीसरे पे चढ़ गए। बस यही काम इनका जो है ना वो चलता रहा है सारा जितना टाइम हम वहाँ रहे हैं। हम लोग थक गए हुए थे लेकिन बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं थके, उन्होंने खूब सारा एंजॉय किया था। लेकिन यहाँ इस गाड़ी पे बैठती है रूमी जो है वो थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि ये तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है ना तो वो थोड़ा सा फिर डर जाता है। छोटा है अभी, वो उसको थोड़ा सा होता है, वो वैसे भी ऊंचाई से बहुत डरता है। यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा इसके जो है वो शार्ट बनाए थे कि नीचे जो है वो प्ले एरिया कितना ज़बरदस्त बना था। साथ ही अगला झूला आ गया, बच्चे इस पे चढ़ गए, मतलब कि एक से उतरते दूसरे पे चढ़ जाते थे, इस तरह का ये था। लेकिन यह है कि बच्चों ने इंजॉय अच्छा खासा किया था। जैसे जैसे बच्चों की वेकेशंस ख़त्म होती हैं, बच्चों का दिल करता है हम और इस तरह की जगहों पे जाएं और उनको देखें, एक्सप्लोर करें। हालांकि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं लेकिन बच्चों का दिल नहीं भरता, वो कहते हैं कि बस छुट्टियां ही रहें। तो बाकी ये इसी तरह बस बच्चों को जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के तो बस हम लोगों ने भी साथ में इंजॉय कर लिया था। यहाँ पे बच्चे जो है वो झूले ले रहे थे। अयान तो बस थकने वाली चीज़ ही नहीं थी, वो नहीं था थक रहा बिल्कुल भी। और साथ ही अब यहाँ पे ये दूसरे जो झूले पे मतलब कि सारे गोल, पहले जो रास्ता था वो भी सारा इसी तरह का, हम गोल घूम घूम के हमारे सारे जो है वो चकरा गए हुए थे। लेकिन ये बच्चों का कुछ नहीं, ये फिर भी आगे गोल झूलों पे। यहाँ पे सनसेट हो रहा था, मैंने वहाँ पे इसका भी छोटा सा बादलों के अंदर थोड़ा सा इस तरह से नज़र आ रहा था, बड़ा ही ज़बरदस्त। जितना ये वीडियो में अच्छा नज़र नहीं आ रही, मतलब ये ओरिजिनल में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो बस यहाँ पे साथ साथ शाम होती जा रही थी लेकिन अयान का दिल नहीं था भर रहा, एक झूले से दूसरे पे, साथ में दूसरे कज़न्स भी थे इसके, सब ने इंजॉय किया। ये यहाँ पे आप नीचे उतरेंगे फिर एक और पे चढ़ जाएंगे, उधर से हम लोगों ने उतारा कि भाई इधर से उतरो चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन ये एक से उतरो दूसरे पे चढ़ो, बस धक्के से खींचने वाली बात है, बस करो, इस तरह जो है वो इनके साथ था। लेकिन ये लोग जो है ना ये नहीं थे थक रहे। ये अब यहाँ पे चढ़े हैं कि चलें अब यहाँ पे हमारी एक दो तस्वीर बना लें, उसके बाद हम नीचे उतरते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो है वो तस्वीरें वगैरह फिर इनकी कुछ बनाई और उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह ऊपर जो है वो गए। ये अब इधर से उतारा, वहाँ पे चढ़ गए, चलें जी हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लें। मतलब इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो इन्होंने देखी नहीं और इन्जॉय नहीं की। तो इसी तरह जो है वो बच्चे जो है हमारे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दौड़ भाग के, ये अयान जो है वो इसको तो सुकून नहीं मिलता जब तक जो है वो हर झूले पे बैठ ना ले, तो ये नहीं सुकून लेता। ये है भी बड़ा रीज़नेबल था, लेकिन जैसे हम अपने ये गुजरात एरिया में इस तरह की तरफ की बात करें ना, उससे बहुत ज़्यादा ये रीज़नेबल था। मतलब अगर हम लोग उधर एंटर हुए हैं तो वहाँ पे उन्होंने टिकट्स रखी हुई थी तकरीबन 300 और उसके बाद ऊपर जाएं तो 800 जो है वो फ़ी बंदा बच्चों के समेत थी। मतलब 2 साल से कम उम्र के बच्चों से नहीं थी, लेकिन 3 साल के बच्चे की जो है वो 800 टिकट ले रहे थे। लेकिन वो उसमें ये था कि जितने भी बच्चों ने झूले लिए हैं वो सारे फ्री थे। मतलब जो टिकट हमने ख़रीदी थी ना वो सारे बच्चों ने उसी में ही इंजॉय किया था। झूलू के इलाके से जो है वो बिल्कुल भी टिकट्स नहीं थे, तो ये चीज़ रीज़नेबल थी। अगर वैसे टिकट्स लेते रहो, एक तो वो झंझट ख़त्म नहीं होता, पहले टिकट लो फिर बच्चों को स्विंग्स पे बिठाओ और उसके बाद फिर दोबारा से लेके आओ। तो ये चीज़ अच्छी थी इनकी, मतलब एक ही दफ़ा उन्होंने जो है वो टिकट रखी हुई थी, जितने मर्ज़ी झूलें बच्चे ले ले, आराम से इंजॉय करें। और यहाँ पे इन्होंने टिप डालनी थी और वो डायनासोर बार बार नीचे की तरफ आ रहा था और ये फुल डर रहे थे कि कहीं हमें पकड़ ही ना ले। ये एकदम से वो नीचे आता है और फिर ये डर के पीछे भागते हैं, जब वो रखने जाते हैं टिप फिर वो नीचे आता है। तो ये लोग डर रहे थे, लेकिन ये है कि एंजॉय ज़रूर कर रहे थे, बैठ गए थे एक टाइम पे ये आराम से उसके नीचे जाके ना स्टूल बना हुआ है उसके ऊपर बैठ गए थे। लेकिन ये है कि डर डर के ही बैठे थे, हाथ लगाना चाह रहे थे लेकिन डरते डरते ये दोनों बैठ गए थे। तो बस अब यहाँ पे ऊपर से जैसे ही थोड़ा सा नीचे होंगे तो ये नीचे से भाग आएंगे इस तरह से। मतलब बच्चों को अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी वहाँ पे फिर थोड़ा सा खौफ आ रहा था, क्योंकि एनिमल इस तरह के बने हों तो वैसे ही बच्चे जो हैं वो तो डर ही जाते हैं। तो ये बना भी फुल जंगल और वैसे ही बिल्कुल पहाड़ के अंदर, जैसे कोई एक जानवर निकल आए ना एकदम से, तो वैसे वाला सीन था। तो जैसे जैसे वो रोशनी कम हो रही थी ना, डर महसूस हो रहा था। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें बड़ों को जब पता होती हैं तो बात, जैसे ही तकरीबन 8 सवा 8 के करीब हम लोग वहाँ से निकले और इस तरह से लाइट्स वगैरह ऑन होगी और ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो व्यू लग रहा था, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत मज़ा करने के बाद हम लोग जो है वो घर वापसी की तरफ आए और इतना टाइम हो गया हुआ था वहाँ पे। तकरीबन हमने 3 घंटे वहाँ पे रुके हैं, लेकिन यह है कि हर चीज़ देख ही ली थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते
1 मिनट की भी जो है वो हमने वहाँ पे क्या लेने के बैठे नहीं है, बस चलते रहे कि देख लें कुछ रह ना जाए। अब बारी आ जाती है हमारी रेसिपी की, जो हम बनाएंगे दही भल्ले। यहाँ पे मैंने माश डाल ली थी 1 कप, उसमें लहसुन के चंद जवे, हरी मिर्चें, इनको डाल के तो अब मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर ले ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो दाल को आपने जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख लेना है और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि ये ज़बरदस्त सा जो है वो इसका मिक्सचर तैयार हो जाए। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, आपने इसमें हल्का सा जो है वो स्विच ऑफ करके तो फिर आपने इसमें चम्मच चलाना ताकि ये साइडें जो हैं वो सारी इसकी क्लियर हो जाएं और ज़बरदस्त सा इसका मिक्सचर तैयार हो जाए। अब ये इसका मिक्सचर जो है वो थिक सा बन गया था। अब मैंने ये सारा निकाल के मैंने एक बाउल में डाल लिया। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस वगैरह जो हमने ऐड करने हैं वो करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे। जो इसका सबसे मेन प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है कि हमने इसको जो है वो यहाँ पे मिक्स करना होता है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें जग में पानी डाला था ताकि इसमें जो जितना भी हमारा मिक्सचर है वो वेस्ट ना हो। और दूसरा, हमारा मिक्सचर ऑलरेडी इतना थिक था कि इसमें थोड़ा सा अगर पानी डाल भी लिया मैंने तो कोई हर्ज नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड करते हुए बहुत थोड़ा पानी डाला था, तो मेरी दाल जो है वो वैसे ही ब्लेंड हो गई थी। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर मिक्सचर बहुत ज़्यादा पहले ही पतला है तो उसमें पानी नहीं आपने डालना। अब बारी आ जाती है बेकिंग पाउडर की। तो बेकिंग पाउडर इसमें मैंने डाला था तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया था। नमक डालने के बाद फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस जो है वो डालेंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च वो मैंने इसमें शामिल की थी, इसके साथ धनिया पाउडर, उसके साथ गरम मसाला। आप इन चीज़ों को स्किप करना चाहें तो काट लें, लेकिन ये है कि अगर आप डालेंगे तो आपके बड़े जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त से अच्छे हाथ से टेस्टी बनेंगे। जब आप उनको फ्राई करेंगे तभी आपका दिल करेगा कि हम इनको सारा जो है वो खा लें, इतने ज़बरदस्त तैयार होते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं या नहीं। अगर आपने बाकी स्पाइसेस ऐड नहीं करने तो कोशिश कीजिएगा कि नमक स्किप ना कीजिएगा, नमक आपने यहाँ पे ज़रूर ऐड करना है। तो बस यहाँ पे अच्छे से हमने इसको एक तरफ जो है वो चम्मच चलाते हुए हमने इसका जो है बैटर को मिक्स करना है ताकि ये ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा हो जाए। और उसके बाद हमने एक बाउल में पानी लेना है, यानी कि इतना आपने इसको मिक्स करना है कि वो जितनी उसकी मिकदार थी उससे डबल हो जाए। एक बाउल में हमने पानी लेना है और उसके अंदर हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे। उससे पता चलेगा कि हमारा मिक्सचर रेडी है फ्राई होने के लिए, हमारे बड़े खुलेंगे तो नहीं। तो बस ये मैंने पानी में डाला तो वो बिल्कुल भी नहीं खुला, उसको मैंने दोबारा से उसमें डाल के तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। मैंने जो है वो पैन बिल्कुल सीधा लिया है, क्योंकि मैंने जो है वो एकदम से ही बनाने स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि पहले से मेरा प्लान नहीं था। तो टाइम बहुत हो चुका था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने इसलिए इसको जो है वो बिल्कुल फ्लैट पैन में मैंने बनाया है। अगर आप इसको डीप कढ़ाई में बनाएंगे तो आपके बड़े जो है वो गोल जैसे बाज़ार से मिलते हैं ना, बिल्कुल मोटे मोटे वैसे बनेंगे। और अगर आप इस तरह के पैन में बनाएंगे ना सीधे बिल्कुल पैन में, तो वो आपके बिल्कुल फ्लैट बनेंगे। ठीक है, उससे ये होता है कि वो फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इनको फिर ठंडा भी करना था, उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा भिगोना भी था, तो फिर जाके हमारे जो है वो तैयार होने थे बड़े। तो इसलिए मैंने इसको फ्लैट पैन में बनाया ताकि ये गोल जो है वो बॉल की तरह ना बने, बल्कि ये हथाई की तरह के बन जाएँ। तो मैंने इसको इस तरह से डाल के तो सारे जो जैसे ये एक साइड से हल्का सा गोल्डन होगा तो मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, और उसके बाद दूसरी तरफ से इसको अच्छे से कुक करने के बाद हम इसको फ्राई करने के बाद गोल्डन फ्राई जब वो कर लेंगे ना, हम इसको गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमने इसको स्टेनर में निकाल लेना है ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। उसके बाद मैंने जो है वो पानी लिया और इसको पानी में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको इसके अंदर भिगोया, क्योंकि मैंने हल्के से गर्म ही थे तो मैंने उसमें डाल लिए और फिर मैंने हल्का सा हाथों के साथ उसको प्रेस करके तो मैंने अब इसको जो है वो बनाना था, आगे इनकी रेसिपी पूरी करनी थी तो मैंने बनाए। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, 1-2 दिन पहले बना के रखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने रमज़ान में बना के रखे थे, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि मैंने वो पहले बना के रखे थे तो मैंने कढ़ाई में फ्राई किए थे, तो वो उसकी शेप जो है वो बॉल जैसी बनी थी। अब यहाँ पे बारी आ जाती है दही की। दही के अंदर मैंने जो है वो नमक शामिल कर दिया, थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया, उसके बाद चाट मसाला इसमें मैंने शामिल किया और थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो, गरम मसाला मतलब सॉरी इसमें ज़ीरा जो है वो मैंने शामिल किया है कुटा हुआ थोड़ा सा। वो शामिल करने के बाद मैं दही को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाए, जैसे गुटली होती है ना दही में वो ना रह जाए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक तो चटनी में अच्छी नहीं लगती, दूसरा जब हम इसको दही बड़े या इस तरह की चाट वगैरह बनाते हैं ना तो मुझे वो वाली चाट नहीं पसंद जिसमें दही नज़र आ रही होती है, जिसमें उसकी गुटलियाँ नज़र आ रही होती हैं।
हैं, तो वो फिर मतलब जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में कैसी अच्छी लग सकती है। तो बेहतर है कि आप दही को अच्छे से इस तरह से फेंट के मिक्स कर लें। और उसके बाद मैंने जो है वो इसकी लेयरिंग करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू थे मेरे पास, जिनको मैंने ठंडा कर लिया था। ये मैंने ऐड किए थे सबसे पहले अपने जो बर्तन जिसमें मैं बना रही थी दही बड़े। तो मैंने सबसे पहले ट्रे में जो है वो आलू की एक लेयर लगाई और उसके ऊपर मैं थोड़े से जो है वो दही जो है इस तरह से थोड़ा सा उस पर डालूँगी। और उसके ऊपर आ जाएंगे चने, चने डालूँगी इनके ऊपर थोड़े से बॉयल किए हुए। इस तरह से चने डालने के बाद फिर दोबारा से थोड़ा सा दही डालूँगी। दही आपने इस तरह हर पॉइंट पे डालना है, तो वो ये होगा कि लास्ट तक उसका फ्लेवर जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर जो हमने बड़े फ्राई किए थे उनको मैंने पानी में 2 से 3 मिनट के लिए भिगोया था। हाथ से प्रेस करके उसमें एक्स्ट्रा ऑयल और पानी सारा निकल जाता है। फिर आपने इस तरह से उसकी लेयर लगा लेनी है और उसके ऊपर अब हम दही लगाएंगे। दही और उसके ऊपर फिर हमने जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और हमारे ज़बरदस्त से दही बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी थोड़ी सी जो वीडियो मैंने शॉर्ट्स बनाए, थोड़े से जो क्लिप बनाए थे दिनों वाले के, अगर वो अच्छे लगे हों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बस यहाँ पे अब हम प्याज डाल रहे थे। प्याज डालने के बाद टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसके ऊपर मैंने एक लेमन का जो है वो स्लाइस रख दिया था ताकि जिसने नहीं छोड़ना वो अपनी प्लेट में, क्योंकि घर में जो मर्द हजरात हैं उनको लेमन वेमन नहीं पसंद आते। तो बस थोड़ा सा मैंने दोबारा से दही डाला, ग्रीन चटनी डाल के। तो अब हम इसको जो है वो इंजॉय करेंगे। आप लोग भी बनाएं अपने बच्चों के साथ, 2-3 छुट्टियां रह गई हैं, अच्छे से उनको जो है वो इंजॉय करें ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना के, ताकि उनकी जो छुट्टियां हैं वो स्कूल में जब बच्चे आपस में बातें करते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं कि हमारी छुट्टियां किस तरह की गुजरी हैं। तो हर एक का होता है कि हमारी छुट्टियां जो हैं वो इस तरह